हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 4A का प्रश्न नंबर 10। लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। मतलब हमको केवल द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना है, लेकिन इसका आंसर बुक में दिया हुआ है द्विघात समीकरण के रूप में भी और उसे हल करके भी। तो हम लोग इसे पूरा ही हल करेंगे, ठीक है। और मेरा उद्देश्य इस प्रश्न को ये बताने का है कि ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। अगर ये क्रमागत वाला आप समझ जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो क्रमागत बोलता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्रमागत का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। दो क्रमागत। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो देखिए लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक बात याद रखिएगा, जब भी पूर्णांक मानते हैं तो हमेशा क्या मानते हैं, एक मानेंगे x तथा x+1 है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रमागत। अब फिर से सुनिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले 3 क्रमागत, तब क्या करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, एक मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x+1 और तीसरा मानेंगे x+2। इसी तरह से आप x+3 ... चाहे जितना भी आप क्रमागत पूर्णांक संख्याएं मान सकते हैं, ठीक है, धनात्मक। तो ये हमने मान लिया कि दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x+1 हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का गुणा करने पे 306 मिलता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या, दोनों का गुणा करके हमको 306 लिखना होगा। तो लिखेंगे x गुणे x+1 बराबर कितना आएगा, 306 आ गया। अब गुणा करिए, x का x में गुणा करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर। x का x में गुणा हुआ x स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में भी होगा तो ये हो जाएगा x बराबर 306। ये हमने गुणा कर लिया। अब इसके बाद इसको इधर ला दीजिए, ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0, ठीक। अब ये बन गया हमारा गुणनखंड। आपको समझ में आ रहा होगा कि गुणनखंड ये हमारा बन चुका है। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, आपको पता है कि गुणा करने पे कितना लाना है, 306, और घटाने पे कितना लाना है। हमेशा देखिए, अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहा है तो मैंने पिछले वीडियो में गुणनखंड बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। गुणा करने पे 306 लाना है और यहाँ माइनस है तो घटाने पे, यहाँ पे देखिए 1 छुपा होता है, यहाँ 1, तो गुणा करने पे 306 घटाने पे 1। तो ऐसा हम क्या क्या ले लें कि गुणा करें तो इतना आ जाए और घटाएं तो इतना आ जाए। तो सबसे पहले देखिए 306 हमको नहीं पता है किसके किसके पहाड़े में आता है, तो हम 306 लिख के इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। जैसे काटते हैं, चलिए देखिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 1 बचेगा, इसको दे दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6। फिर कट रहा है किससे, 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए कितनी बार में, 17 बार में, फिर 17, ये 17 से एक बार में, ठीक। अब हमको इसी से गुणनखंड वो बनाना होगा। तो देखेंगे एक ले लीजिए 17 और एक ले लीजिए 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18। अच्छा बताइए, अब इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 आ गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही आएगा, क्यों, क्योंकि इसी से हमने ये निकाला है, ठीक है। तो हमको मिल गया 18 माइनस 17, यही हम लेंगे। समझ में आ गया होगा मेरी बात, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे x स्क्वायर उसी तरह से प्लस यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस 17, इसको तोड़ दिया हमने, और माइनस 306 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे, x का गुणा एक बार करिए 18 में तो ये हो जाएगा 18x, x का गुणा 17 में करिए, ये हो जाएगा 17x, फिर माइनस 306 उसी तरह से बराबर 0।
ठीक है, गुणनखंड अगर आपको आता होगा तो आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेते हैं, दो दो में से ना, दो दो पद में से इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x है, x निकाल लेंगे। जब यहाँ से x एक ठो निकल जाएगा तो एक बचेगा। ठीक, यहाँ से x निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 18 बचेगा। ठीक, इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए 17 के टेबल में ये आएगा, पहाड़ी में आएगा मतलब। ठीक है, तभी तो यहाँ देखिए यहाँ x + 18 आया है तो अगले में भी x + 18 ही आएगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस उतार लीजिए, 17 ले लीजिए कॉमन, 17 17 कट जाएगा x, और 17 से जब इसमें भाग देंगे तो माइनस से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 17 से 306 कट जाएगा कितनी बार में, 18 बार में, बराबर 0। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा 100%। आगे देखिए, अब इन दोनों में जो मिल रहा होगा उसको एक बार लिखते हैं। मतलब देखिए x + 18 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है तो लिखेंगे x + 18 एक बार, और फिर जब इसको यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा ये और ये बचेगा। ठीक है, तो लिखेंगे x - 17 बराबर 0। ये हो गया हमारा गुणनखंड। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, क्या इसमें केवल आपको समीकरण बनाने के लिए बोला था, तो यहाँ पर भी आंसर ये आ सकता है, दिया होगा ज़रूर, आंसर में ये भी दिया होगा। एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर इसको हम पूरा हल कर दे रहे हैं, वो भी दिया है आंसर इसलिए, नहीं तो सवाल में तो केवल इतना ही बोल रहा है कि बस समीकरण के रूप में लिखिए, तो ये समीकरण के रूप में हमने लिख दिया है, लेकिन हम इसको हल भी कर दे रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, और आंसर में भी दे दिया है इसीलिए मैं और भी कर रहा हूँ हल। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, देखिए बराबर 0 है ना, तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो लिखेंगे x + 18 बराबर 0, x - 17 बराबर 0। अलग अलग 0 ले लेते हैं क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 18 को उस साइड भेजेंगे, यहाँ प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, और 0 नहीं लिखते हैं, और 17 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, 17 प्लस लिखते नहीं, 0 भी नहीं लिखा जाता। तो देखिए ये वाला जो मान होगा ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अमान्य। ठीक, और ये वाला मान हम लेंगे, 17 को लेंगे। चलिए यही मान रखिए, उसमें लिखेंगे लिखेंगे अतः दो क्रमागत संख्याएं बोला था ना, अतः पहली संख्या x बराबर क्या आ जाएगा, 17, तथा दूसरी संख्या x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 17 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, इस तरह से हमने उसमें मान रख दिया जो हमने माना था। हमने माना था कि एक x है, ये x है और x + 1 है, दोनों संख्याओं को अलग अलग। ठीक, तो हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया कि पहली संख्या 17 तथा दूसरी संख्या क्या होगी, 18 होगी। यही हो गया हमारा आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा पूरा बात समझ में आया होगा। अगर बात समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है और वीडियो बनाने का, और हमें उत्साह आता है कि और वीडियो हम बना के डालें ताकि बच्चे और भी सीख सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।